अमेरिका के एक एक्शन ने पूरी दुनिया के ऑनियल गेम को पलट दिया है। चीन ने वेनेजुएला को साइड कर दिया है और सीधे ईरान से तेल खरीदने का बड़ा फैसला ले लिया है। क्या ये सिर्फ एक डील है या अमेरिका के खिलाफ शुरू हो चुका है एक नया ग्लोबल मोर्चा? तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि मसला क्या है। चीन की नई रणनीति अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। चीन ने फैसला किया है कि वह ईरान से कच्चा तेल आयात करेगा। यह फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई के बाद वहां से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। दरअसल मौजूदा हालात में अगर ईरान की आर्थिक स्थिति को समझा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान पर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हैं। इन प्रतिबंधों के चलते ईरान के लिए खुले बाजार में तेल बेचना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ऑन ऑयल इंपोर्ट को लेकर चीन ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत ईरान से तेल खरीदने का फैसला किया गया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान और चीन के बीच यह डील एक अहम मोड़ मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूँ। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। रात भर ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिनका देश के लिए, समाज के लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम अपने तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, जब हम दुनिया के सामने भारत की ताकत का झंडा गाड़ने की बात करते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो न लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं और न ही कमेंट में भारत माता की जय लिखते हैं। अब सवाल यह है कि चीन ने वेनेजुएला की जगह ईरान को क्यों चुना? असल वजह यह है कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशंस के बाद तेल की सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी कच्चा तेल चीन को न सिर्फ सस्ते दामों पर मिल रहा है, बल्कि उसकी उपलब्धता भी चीन के लिए ज्यादा आसान है। इस फैसले से चीन की आयात लागत कम होगी, जिसका सीधा असर उसके मुनाफे पर पड़ेगा। साथ ही वेनेजुएला पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर इस डील से ईरान को भी एक बड़ी राहत मिली है। ईरान को तेल बेचने का एक नया रास्ता मिल गया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिमी देशों के दबाव के बीच ईरान और चीन के रिश्ते और मजबूत होते नजर आ रहे हैं और चीन यह संकेत दे रहा है कि वह पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच एक और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। तुर्की से एक बड़ा बयान आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। तुर्की की वतन पार्टी के नेता ने रूस, ईरान और चीन के साथ गठबंधन बनाने की अपील की है। इस बयान का सीधा मतलब है अमेरिका के खिलाफ एक साझा मोर्चा तैयार करने की बात। उनका कहना है कि अगर दुनिया को विश्व युद्ध जैसे हालात से बचाना है तो इन देशों को एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। इस बयान में नाटो और अमेरिका विरोधी रुख खुलकर सामने आया है। यानी अब चर्चा हो रही है 4 देशों के संभावित गठजोड़ की: तुर्की, चीन, रूस और ईरान। इस गठबंधन को अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की की राजनीति में अमेरिका के खिलाफ आवाज लगातार तेज होती जा रही है। वतन पार्टी के नेता ने साफ तौर पर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तुर्की, चीन, रूस और ईरान एक साथ खड़े हों। उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे के खिलाफ इन देशों को एकजुटता दिखानी चाहिए। इतना ही नहीं, ईरान की परमाणु तैयारियों को लेकर अमेरिका की धमकियों के जवाब में सख्त रुख अपनाने की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ तुर्की के भीतर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की मुहिम शुरू करने की चर्चा भी तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ चीन और ईरान के बीच ऑन ऑयल डील और दूसरी तरफ तुर्की का यह राजनीतिक बयान। ये दोनों घटनाएं आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। अब देखना होगा कि आगे चलकर इन फैसलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर देखने को मिलता है।